Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Study Conscious. Students, I hope you all are fine. Today I will do self-assessment exercise 3.4 of class 9. So let's start. Before starting the today's lecture, the students who are new on channel, it is requested to you that subscribe to your own channel Study Conscious. So let's start our exercise. The question number 1 is obtain the valence shell configuration of aluminium and sulfur from their position in the periodic table. इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने एल्यूमिनियम और सल्फर का जो है उसकी आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑब्टेन करनी है पीरियोडिक टेबल में से कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, आपने ये बताना है। जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, सो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, और सल्फ़र जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नियोन एंड क्लोरीन। अब आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन बतानी है नियोन और क्लोरीन की। सो आपने इसको ऑपोजिट मेथड से करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हम बता देते हैं नियोन के बारे में। यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस क्वेश्चन में। जो मैंने इससे पिछली सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज बना चुकी हूँ 3.1, 3.2 और 3.3, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगी, आपको डायरेक्ट बताऊँगी कि नियोन जो है वो ग्रुप पीरियड 2 से बिलोंग करता है और ग्रुप जो है 8 से बिलोंग करता है, और क्लोरीन जो है वो पीरियड 2 से बिलोंग करती है और ग्रुप 7A से बिलोंग करता है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पता चल जाएगा। सो मूविंग ऑन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में आपने क्या करना है, चूज द एलिमेंट वूज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉल। आपने इसमें जाना है वो वाले एटम्स जो हैं वो आपने इसमें चूज़ करने हैं जिनके जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट स्मॉलर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफ़ेक्ट का जो है वो ट्रेंड क्या है। शील्डिंग इफ़ेक्ट का ट्रेंड क्या है मैं आपको बताती हूँ। शील्डिंग इफ़ेक्ट का अगर हम ट्रेंड देखें तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि वो लेफ़्ट से राइट तक जब जाती है तो वो इंक्रीज़ करती है, एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉटम जब हम आएँ तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो किसका स्मॉलर होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में देख लेते हैं। टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं पहले, तो फ्लोरीन का जो है वो कम होगा, और लिथियम और सोडियम में देखें तो लिथियम का जो है वो कम होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट, और ब्रोमीन और एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम का जो कम होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट से अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो उसका कम होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट, और क्लोरीन का कम होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। Now we are going to do self-assessment exercise 3.6, which is using the periodic table but without looking at the figure. Choose the element whose atom you expect to have smaller atomic radius in each of the following pairs. इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है, पीरियोडिक टेबल को ही यूज़ करना है। तो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करके आपने ये बताना है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो किस एलिमेंट का स्मॉलर है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र में। तो इसमें किसका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर है, ऑक्सीजन का। और अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखें तो फ्लोरीन का जो है वो एटॉमिक रेडियस स्मॉलर है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 इज विच एटम हैज़ द स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने बतानी है कि इस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्मॉलर है, कम है। ठीक है, सबसे पहले ब्रोमीन और नाइट्रोजन में देख लेते हैं। सो इसमें किसकी है, ब्रोमीन की, और बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखें तो मैग्नीशियम की, और क्लोरीन और सिलिकॉन में देखें तो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो These are the answers of these self assessment exercises. I hope ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।